मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग है? ऑप्शन ए रेस्ट ऑफ वर्क, ऑप्शन बी सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन सी तेज करने, ऑप्शन डी फोल्डिंग स्पेस। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए टू, यानी कि सपोर्टिंग पीस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सीम को रिलीज करना, ऑप्शन बी C1 को कंप्रेस करना, ऑप्शन सी सीम को क्लोज और लॉक करना, या फिर ऑप्शन डी सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन A3, सिम को क्लोज और लॉक करना। क्या करना? क्लोज और लॉक करना। 3 नंबर क्वेश्चन है, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है स्प्रिंग कंपास, ऑप्शन बी है ट्रैम्बल, ऑप्शन सी है विंग कंपास, या फिर ऑप्शन डी है साधारण कंपास। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपका ट्रैम्बल। क्या होगा? ट्रैम्बल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, पैनल बीटल को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रास मैलेट, ऑप्शन बी रबड़ के मैलेट, ऑप्शन सी लकड़ी का मैलेट, या फिर ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर होगा A4, यानी कि बॉक्सिंग मैलेट। क्या होगा? A4 राइट आंसर होगा, बॉक्सिंग मैलेट। चलिए आगे आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फनल स्टेक, ऑप्शन बी है चिट स्टेक, ऑप्शन बी है हाफ मून स्टेक, या फिर ऑप्शन डी है बीक आयरन। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3, यानी कि हाफ मून स्टेक। क्या होगा आपका? हाफ मून स्टेक। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, शीट मेटल के इस जॉइंट का नाम क्या है? आपको स्क्रीन पर जो जॉइंट दिख रही है, इस जॉइंट को बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए ग्रूव जॉइंट, ऑप्शन बी पेन डाउन जॉइंट, ऑप्शन सी नॉक्ड अप जॉइंट, या फिर ऑप्शन डी डबल ग्रूव्ड जॉइंट। इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर जो होगा वो 6 नंबर क्वेश्चन का A4, यानी कि डबल ग्रूव जॉइंट होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? आपको स्क्रीन पर यह दिख रहा है, इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए फनल स्टेक, ऑप्शन बी हैचिट स्टेक, ऑप्शन सी हाफ मून स्टेक, या फिर ऑप्शन डी राउंड बॉटम स्टेक। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा A3 हाफ मून स्टेक। क्या होगा? हाफ मून, क्योंकि इसका जो हेड है वो हाफ मून की तरह आपको दिख रहा होगा, आधे चांद की तरह। ठीक है, इसका हेड आपको हाफ मून यानी आधे चांद की तरह दिख रहा है, इसलिए इसे हम लोग हाफ मून स्टेक कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, रिवेटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी रिवेट स्नैप, ऑप्शन सी फुलेरिंग टूल, या फिर ऑप्शन डी नर्लिंग टूल। इसमें या फिर ऑप्शन डी आपका कॉर्किंग टूल। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन का A3, यानी कि फुलेरिंग टूल। क्या होगा? आंसर होगा फुलेरिंग टूल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लैप सीम, ऑप्शन बी डबल सीम, ऑप्शन सी ग्रुप सीम, या फिर ऑप्शन डी डबल ग्रुप सीम। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 9 नंबर क्वेश्चन का A4, यानी कि डबल ग्रुप सीम होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है? ऑप्शन ए टिंड प्लेट, ऑप्शन बी लीड, ऑप्शन सी जस्ता लोहा, या फिर ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 10 नंबर क्वेश्चन का A1, यानी कि टिंड प्लेट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी काला लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या फिर ऑप्शन डी तांबा का शीट। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लीड। क्या होगा? ऑप्शन ए लीड। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हथौड़ा
रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए प्लास्टिक का हथौड़ा, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर यानी हथौड़ा, या फिर ऑप्शन सी क्रॉस पिन हथौड़ा, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हथौड़ा। इसमें आपका राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का A2 यानी कि बॉल पिन हथौड़ा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, शीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? ऑप्शन ए वायर नोच, ऑप्शन बी स्लैट नोच, ऑप्शन सी स्क्वायर नोच, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रेट नोच। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि स्लैट नोच। क्या होगा? A2 यानी कि स्लैट नोच। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताएं। ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी सीम, ऑप्शन सी नॉच, या फिर ऑप्शन डी ग्रूव। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A2 यानी कि सीम। क्या होगा? A2 यानी कि सीम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी काला लोहा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, या फिर ऑप्शन डी जस्ता। इसमें आपका राइट आंसर 3 यानी कि एल्युमिनियम। क्या होगा? A3 यानी कि एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हैचेट स्टेक, ऑप्शन बी फनल स्टेक, ऑप्शन सी हाफ मून स्टेक, या फिर ऑप्शन डी राउंड बॉटम स्टेक। इसमें आपका राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का जो कि है आपका A4 यानी कि राउंड बॉटम स्टेक, क्योंकि यह गोलाकार है इसलिए इसको राउंड बॉटम स्टेक कहते हैं। चलिए अब इसको देख के बताना कि यह स्टेक का नाम क्या है। ऑप्शन ए हार्ट्स, ऑप्शन बी बिग आयरन, ऑप्शन सी फनल स्टेक, या फिर ऑप्शन डी क्रिसिंग आयरन। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 17 नंबर क्वेश्चन का A3 यानी कि फनल स्टेक। इसमें आपका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ऑप्शन ए क्लैंप, ऑप्शन बी लीवर आर्म, ऑप्शन सी निचला ब्लेड, या फिर ऑप्शन डी ऊपरी ब्लेड। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 18 नंबर क्वेश्चन का A4 यानी कि ऊपरी ब्लेड। ठीक है, चलिए आ गया तो 19 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 19 नंबर क्वेश्चन का वो होगा आपका A4 यानी कि 4। ठीक है, चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है? आपको स्क्रीन पर जो चेतावनी चिन्ह दिखाई दे रहा है इसका नाम बताना है, देख लीजिए अच्छे से। ऑप्शन है बिजली की झटकों का खतरा, ऑप्शन बी आग लगने का खतरा, ऑप्शन सी विस्फोट का खतरा, या फिर ऑप्शन डी हानिकरण विकिरण का खतरा। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 20 नंबर क्वेश्चन का A2 यानी कि आग लगने का खतरा। ये साइन किसका है? आग लगने के खतरे का। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, एसिड टैंक लीड सीट द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए संक्षारक से बचाव, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण से रक्षा करे, या फिर ऑप्शन सी घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी, ऑप्शन डी आसानी से वेल्डेड किया जा सकता है। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो होगा A1 यानी कि संक्षारक से बचाव। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, शीट धातु के काम में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? इसको देख के बताना है कि इस उपकरण का नाम क्या है। ऑप्शन ए डिवाइडर फर्म संयुक्त, ऑप्शन बी ट्राइमल, ऑप्शन सी विभाजक वर्ग, या फिर ऑप्शन डी बिंग कंपास। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन A2 यानी कि ट्राइमल। ठीक है, चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे, चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है? आपको जो चित्र में गेज दिखाई दे रहा है इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी मानक तार गेज, या फिर ऑप्शन सी त्रिज्या गेज, या फिर ऑप्शन डी फिलर गेज। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि मानक तार गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे वायर का जांच की जाती है, वायर कितना मोटा पतला है वो जांचते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, स्टील रूल की रीडिंग एक्यूरेसी क्या है? ऑप्शन ए 0.005 mm, ऑप्शन बी 5.0 mm, ऑप्शन सी 0.5 mm, या फिर ऑप्शन डी 0.05 mm। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A3 यानी कि 0.5 mm। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है,
शीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन ए मानक तार गेज, ऑप्शन बी स्टील रूल, ऑप्शन सी त्रिज्या गेज या फिर ऑप्शन डी ट्राई स्क्वायर। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ट्राई स्क्वायर। ठीक है। 26 नंबर, सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है? ऑप्शन ए वेल्डिंग रॉड, ऑप्शन बी सिंथेटिक तत्व, ऑप्शन सी शुद्ध धातु या मिश्र धातु या फिर आपका ऑप्शन डी है गैर धातु तत्व। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A3 यानी कि शुद्ध या मिश्र धातु। क्या होगा? A3 यानी कि शुद्ध या मिश्र धातु। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लस्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी रेजिन या फिर ऑप्शन डी पेस्ट। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A1 यानी कि अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। जो आपको नाम दिख रहा है रिवेट का, उसमें आपको एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है टेल, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी है हेड या फिर ऑप्शन डी है व्यास। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 28 नंबर क्वेश्चन का A2 यानी कि बॉडी। जो दर्शाया गया उसे क्या कहते हैं? बॉडी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पैन हेड रिवेट, ऑप्शन बी स्नैप हेड रिवेट या फिर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी काउंटर सिंक रिवेट या फिर ऑप्शन डी कोनिकल हेड रिवेट। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A1 होगा यानी कि पैन हेड रिवेट। क्या होगा? पैन हेड रिवेट। ठीक है, देख लीजिए पैन हेड रिवेट। चलिए आगे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? आपको जो स्क्रीन पर दोष दिखाई दे रहा है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, ऑप्शन बी प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन सी रिवेट का सिरा शंक के साथ केंद्रित नहीं है या फिर ऑप्शन डी रिवेट का शरीर प्लेट के लंबवत नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3 यानी कि रिवेट का सिरा शंक के साथ केंद्रित नहीं है यानी कि सेंटर में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, रिवेट हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डॉली, ऑप्शन बी ऑप्शन सी रिवेट सेट या फिर ऑप्शन डी रिवेट स्नैप। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 31 नंबर क्वेश्चन का A4 यानी कि रिवेट स्नैप। क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन है, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रिवेट को पोजीशन में रखना, ऑप्शन बी धातु से धातु को जोड़ना, ऑप्शन सी रिवेट करने वाले छिद्र को एक सिरे में रखना या फिर ऑप्शन डी रिवेट सिरे को नुकसान से बचाना। इसमें आपका आंसर A3 राइट आंसर होगा, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सिरे से बचाना। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में किस फ्लस्क का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोराइड एसिड या फिर ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन A4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा? A4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड। चलिए आगे आते हैं बच्चों। इसमें आपका राइट आंसर होगा A4। ठीक है, चलिए आगे आता है 34 नंबर, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसके एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए डॉली, ऑप्शन बी रिवेट सेट, ऑप्शन सी फुलरिंग टूल या फिर ऑप्शन डी कॉकिंग टूल। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A4 यानी कि कॉकिंग टूल। क्या है? कॉकिंग टूल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, धातु के दो पुर्जों को तीसरे से जोड़ने को क्या कहलाता है जिसका गलनांक कम होता है? इसमें आपका राइट आंसर है सोल्डरिंग, ऑप्शन बी है वेल्डिंग, ऑप्शन सी है फास्टनिंग या फिर ऑप्शन डी है ब्रिंगिंग। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका A1 यानी सोल्डरिंग। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, सोने के आभूषण को प्रेसिंग के लिए किस स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर सोल्डर, ऑप्शन बी कॉपर सोल्डर, ऑप्शन सी टीन लीड सोल्डर या फिर ऑप्शन डी लीड सोल्डर। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 36 नंबर क्वेश्चन का A1 यानी कि सिल्वर सोल्डर होगा। क्या होगा? सिल्वर सोल्डर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय प्रभावों में ब्रेजिंग ऑपरेशन को कैसे रोका जाता है?
ऑप्शन ए है स्पिरिटर का उपयोग करके, ऑप्शन बी लौ का उपयोग करके, ऑप्शन सी फ्लस्क का उपयोग करके, या फिर ऑप्शन डी फिलर रॉड का उपयोग करके। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 37 नंबर क्वेश्चन का A3 यानी कि फ्लस्क का उपयोग करके होगा राइट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम क्या है? आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस जोड़ का नाम बताना है। किसमें? आर्क वेल्डिंग में। ऑप्शन ए है फ्लश कॉर्नर ज्वाइंट, ऑप्शन बी है सिंगल फिलेट लैप ज्वाइंट, ऑप्शन सी है हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, या फिर ऑप्शन डी फुल ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3। ठीक है, क्या होगा? A3 राइट आंसर होगा, यानी कि आपका हाफ ओपन कॉर्नर ज्वाइंट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक क्या है? ऑप्शन है 0 डिग्री, ऑप्शन बी 32 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 212 डिग्री। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A3 यानी कि 100 डिग्री होगा। क्या होगा? A3 यानी कि 100 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, या फिर ऑप्शन डी वाट। इसमें आपका राइट आंसर होगा A1 यानी कि एम्पियर। धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध, या फिर ऑप्शन डी शक्ति। इसमें आपका राइट आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन का A2 यानी कि करंट, धारा। ठीक है, करंट, धारा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है? ऑप्शन ए 15 mm, ऑप्शन बी 20 mm, ऑप्शन सी 25 mm, या फिर ऑप्शन डी 30 mm। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 42 नंबर क्वेश्चन का आपका होगा A3 यानी कि 25 mm, क्योंकि 25 का आप स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए 75 यानी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपका राइट आंसर जो A2 यानी कि 80। क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए लोड, ऑप्शन बी एफर्ट, ऑप्शन सी एफिशिएंसी, या फिर ऑप्शन डी पावर। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 44 नंबर क्वेश्चन का A3 होगा। ठीक है, क्या होगा? A3 राइट आंसर होगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। चलिए आगे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? आपको स्क्रीन पर प्रिज्म दिख रहा है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए स्क्वायर प्रिज्म, ऑप्शन बी पंचकोणीय प्रिज्म यानी पेंटागोनल, ऑप्शन सी ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी त्रिकोणीय प्रिज्म, या फिर ऑप्शन डी हेक्सागोनल प्रिज्म। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा, आप लोग सीधे से स्क्वायर है नहीं, त्रिकोणीय है नहीं, तो बचा आपका दो पंचकोणीय और हेक्सागोनल। तो इन दोनों में से आपका जो आंसर होगा कि हेक्सागोनल। क्या होगा? A4 यानी कि हेक्सागोनल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचानिए। आपको स्क्रीन पर उपकरण दिखा जिसका इसका नाम बताना। ऑप्शन है बढ़ई की गुनिया, यानी कि जो लकड़ी के काम करने वाले होते हैं वो इस्तेमाल करने वाले गुनिया, या फिर ट्राई स्क्वायर। सतह नापने का यंत्र। ऑप्शन सी है स्टील रूल, या फिर ऑप्शन डी फिलर गॉज। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A1 होगा, बढ़ई की गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर। आपको साफ साफ दिख रहा है कि यह क्या है, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। उपकरण का नाम पहचानिए। ऑप्शन ए है बॉल पेन हैमर, ऑप्शन बी है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन सी है सीधे पिन हैमर, या फिर ऑप्शन डी है स्लेज हैमर। आपको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि यह कौन सा हैमर है, तो आप टिक लगाइए बॉल पेन हैमर यानी कि A1। ठीक है, चलिए आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। उपकरण का नाम पहचानिए। ऑप्शन ए हॉक बिल सीयर, ऑप्शन बी उड्डयन कतरनी, ऑप्शन सी कटिंग यानी काटने वाला सरौता, या फिर ऑप्शन डी डबल काटने वाला कतरनी। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 48 नंबर क्वेश्चन का A3 यानी कि काटने वाला सरौता। क्या होगा? A3 कटिंग
प्लायर, इसको हम लोग कटिंग प्लायर बोलते हैं, हिंदी में काटने वाला सरौता है, क्योंकि ये सरौते के आकार का है। ठीक है, चलिए आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। उपकरण का नाम पहचाने। ये जो आपको दिख रहा है इसका उपकरण का नाम बताना है। ऑप्शन ए है बॉल पेन हैमर, ऑप्शन बी है लकड़ी यानी मैलेट का हथौड़ा, ऑप्शन सी क्रॉस पेन, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रेट पेन हैमर। इसमें आपको देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये बॉल पेन हैमर नहीं है, ना ही क्रॉस पिन है और ना ही स्ट्रेट पिन है। तो आपका राइट आंसर होगा लकड़ी का हैमर यानी कि मैलेट हैमर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। उपकरण का नाम पहचानिए। ओपन एंड स्पैनर, ऑप्शन बी गोल पाना, ऑप्शन सी संयोजन स्पैनर, या फिर ऑप्शन डी समायोज्य स्पैनर यानी कि औजार। इसमें आपका राइट आंसर होगा A1 यानी कि ओपन एंड स्पैनर। ओपन एंड इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका मुंह दोनों ओर से खुला है। ठीक है, चलिए तो एक संयोजन नहीं है। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन ए और, ऑप्शन सी बट, या फिर ऑप्शन डी ऑन। इसमें आपका राइट आंसर होगा A4 यानी कि ऑन। क्या होगा? A4 यानी कि ऑन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ऑप्शन बी सुनने का कौशल विकसित करता है, या फिर ऑप्शन डी रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, या फिर आपका ऑप्शन डी होगा बोरियत पैदा करता है। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A4 यानी कि बोरियत पैदा करता है। ठीक है, चलिए आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एफ, या फिर ऑप्शन डी आई। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3 यानी कि एफ। क्या होगा? A3 यानी कि एफ। आपका स्वर जो होता है वो आपका होता है ए, ई, आई, ओ और यू। इतना आपका स्वर होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन ए, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ऑप्शन बी काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा A1 यानी कि एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, या फिर ऑप्शन डी शब्दांश। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A1 यानी कि होमोफोन। क्या होगा? होमोफोन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, 56 नंबर क्वेश्चन पे। मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। इसमें आपका ऑप्शन जो है ए है निष्ठा, ऑप्शन बी है डर, ऑप्शन सी है क्रोध, या फिर ऑप्शन डी है शर्म। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 56 नंबर क्वेश्चन का A1 यानी कि निष्ठा होगा। क्या होगा? A1 यानी कि निष्ठा। चलिए आगे आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बी कॉमा, ऑप्शन बी फुल स्टॉप, या फिर ऑप्शन डी एक्सक्लेमेशन। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 57 नंबर क्वेश्चन का A1 यानी कि क्वेश्चन मार्क होगा। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन ए एक वाक्य की शुरुआत में, ऑप्शन बी व्यक्तियों के नाम, ऑप्शन सी स्थानों के नाम, या फिर ऑप्शन डी सबसे ऊपर। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A4 यानी कि सबसे ऊपर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है? ऑप्शन ए खाना खा लो, ऑप्शन बी मरम्मत, ऑप्शन सी गरम, या फिर ऑप्शन डी शोरबा। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3 यानी कि गरम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और कहना चाहिए। ऑप्शन ए शुक्रिया, ऑप्शन बी आपका स्वागत है, ऑप्शन सी बाय बाय, या फिर ऑप्शन डी आप कैसे हैं। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा
आपका क्वेश्चन नंबर 60 का A2 यानी कि आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। ऑड यानी विषम शब्द चुने। ऑप्शन ए प्लीज़, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन सी पेपर या फिर ऑप्शन डी थैंक्स। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 61 नंबर का A3 यानी कि आपका होगा पेपर। क्या होगा? पेपर। क्योंकि देखिए सॉरी, प्लीज़ और थैंक्स ये सब तो बोलने के लिए आ गया, बोलने वाली चीज़ें ज़्यादातर लोगों को, लेकिन पेपर क्या है आपका अलग है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोटो, ऑप्शन सी वेल्डिंग उपकरण या फिर ऑप्शन डी लैपटॉप। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A3 होगा, यानी कि वेल्डिंग उपकरण के साथ। क्या होगा? वेल्डिंग उपकरण, क्योंकि वो एक वेल्डर है तो वो वेल्डिंग उपकरण के ही साथ कार्य करेगा, न कि लैपटॉप और नेल पॉलिश और रोबोट के साथ। ठीक है, चलिए आते 63 नंबर क्वेश्चन है, आज का मौसम होने जा रहा है। ऑप्शन ए आशापूर्ण, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी नीला या फिर ऑप्शन डी बहुत ज़रूरी। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि गर्म। आज का मौसम होने जा रहा है बहुत गर्म। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। शब्द वेन जब को दर्शाता है। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी चीज़, ऑप्शन सी व्यक्ति या फिर ऑप्शन डी समय। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A4 यानी कि समय होगा। क्या होगा? समय। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है। ऑप्शन ए खेलने, ऑप्शन बी लिखने, ऑप्शन सी करने या फिर ऑप्शन डी धुलाने। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A1 यानी कि खेलने में होगा। क्या होगा? खेलने में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन है, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को कहा जाता है। ऑप्शन ए विश्वास यानी बिलीफ, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, ऑप्शन सी मिथ या फिर ऑप्शन डी धमकी। इसमें आपका राइट आंसर होगा 66 नंबर क्वेश्चन का A2 का यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। इसमें आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अभिमत, ऑप्शन बी मूल्यों, ऑप्शन सी लिंक या फिर ऑप्शन डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। इसमें आपका राइट आंसर होगा A4 यानी कि एक परीक्षा में प्राप्त अंक। क्या होगा? एक परीक्षा में प्राप्त अंक। चलिए आगे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं हैं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरी या फिर ऑप्शन सी मौके या फिर ऑप्शन डी धमकी। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A1 यानी कि व्यक्तिगत ताकत होगा। क्या होगा? व्यक्तिगत ताकत। चलिए आगे आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे, ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके या फिर ऑप्शन डी धमकी। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि व्यक्तिगत कमजोरियाँ, इन पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आलसी होना, ऑप्शन सी मेहनती या फिर ऑप्शन डी सक्रिय यानी एक्टिव। इसमें आपका राइट आंसर होगा 70 नंबर क्वेश्चन का A2 यानी कि आलसी होना। क्या होना? आलसी होना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए अच्छे और बुरे लक्ष्य, ऑप्शन बी दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य, ऑप्शन सी अमीर और गरीब लक्ष्य या फिर ऑप्शन डी निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। इसमें आपके राइट आंसर जो होंगे वो 71 नंबर क्वेश्चन का दूसरा होगा यानी कि A2 दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। क्या होगा? दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। चलिए आगे आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे, तनाव क्या है। ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति या फिर ऑप्शन डी निराशा और निराशा की भावना। इसमें आपका राइट आंसर होगा A4 यानी कि निराशा और निराशा की भावना।
क्या होगा? निराशा और निराशा की भावना। चलिए आगे आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है, यह आपको अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोकता है। ऑप्शन बी, यह आपको खुद पर शक करता है। यह लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। या फिर ऑप्शन डी, आपको शरीर रूप से बीमार बनाता है और या दर्द का कारण बनता है। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा आपका A3 का आपका A3 इसमें आपका राइट आंसर होगा। 73 का A3 इसमें आपका राइट आंसर होगा। लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी नहीं होती। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? ऑप्शन ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ऑप्शन बी, समय पर बिस्तर जाना। ऑप्शन सी, संगीत सुनना। या फिर ऑप्शन डी, बागबानी। इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, यानी कि लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। चलिए आगे बात करते हैं। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस क्या है? ऑप्शन ए है, यह किसी भी चीज़ पर ध्यान देने की तकनीक है। ऑप्शन बी है, यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है। ऑप्शन सी, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। या फिर ऑप्शन डी है, यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए। इसमें आपका राइट आंसर A3 होगा। यह एक पल के पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3। तो हो गया ये सेट आज का ख़त्म हो गया, A3 सेट। ठीक है, तो जो सेट मैकेनिकल ट्रेड के फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को लोग अपलोड किया था वो अब पूरी सेट ख़त्म हो गई है। ठीक है, सभी सेट के क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो अब हम आपसे निवेदन करेंगे, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि आप लोग अपने पेपर में पास हो सके।